नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। डब्ल्यूएफआई के कुछ बड़े पदों पर चुनाव होना है। उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्रजभूषण के परिवार से कोई भी इस चुनाव में नहीं खड़ा होगा। वोट दे सकता है लेकिन चुनाव में नहीं खड़ा होता नजर आएगा। जैसा कि बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह खुद अध्यक्ष पद पर थे, दोबारा नहीं खड़े होंगे। तकनीकी रूप से तो उनका कार्यकाल खत्म हुआ। 6 जुलाई को बताया जा रहा है कि चुनाव होगा। महासचिव और अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष पद, कुछ बड़े बड़े पद हैं जिन पर चुनाव होगा। लेकिन इन चुनावों में ना ही ब्रजभूषण के परिवार से कोई भागीदारी लेगा, ना ही उनके कोई सहयोगी भागीदारी लेगा। वोट दे सकता है, ऐसी खबरें हैं। अब बात करें ब्रजभूषण के परिवार से, करण भूषण जो कि ब्रजभूषण का बेटा है और आदित्य प्रताप सिंह जो कि ब्रजभूषण का दामाद है, ये दोनों ही बड़ी भूमिका निभा रहे थे डब्ल्यूएफआई के अंदर। जहां उत्तर प्रदेश के जो डब्ल्यूएफआई के पद की प्रमुखता है वो करण भूषण के हाथ में थी और बिहार इकाई प्रमुख थे आदित्य। जी हाँ, ये बड़ी खबर थी। जो ब्रजभूषण के दामाद हैं वो बिहार इकाई प्रमुख के पद पर थे। तो ऐसे में उनको बड़ा झटका लगा है और कहा यह जा रहा है कि उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा जो 6 जुलाई को चुनाव होंगे। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि अभी हाल ही में पहलवानों ने बड़ी बैठक करी थी अनुराग ठाकुर के साथ और उनसे कुछ 5 बड़ी मांगे की थी, जिसमें यह बताया था कि जो हम पे एफआईआर दर्ज है वो हटा देनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो कहीं ना कहीं आप बार बार ये बातें कह रहे हैं कि जांच चल रही है, चार्जशीट दर्ज हो, वो जल्दी होनी चाहिए। दूसरा ये कि हम बैठक दोबारा करेंगे, लेकिन अगर जो यहाँ पर ब्रजभूषण के खिलाफ फैसला नहीं आया तो फिर कुछ और बड़ी मांग थी। उसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि कोई महिला अध्यक्ष पद पर सामने आए और दूसरा ये कि ब्रजभूषण के परिवार से कोई चुनाव में हिस्सेदारी ना ले, ना ही उनके सहयोगियों से, क्योंकि किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो अब देख सकते हैं आप ब्रजभूषण पर जो गंभीर आरोप लगे, जांच चल रही है, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही एक बड़ी सजा के तौर पर कहें या फिर कहीं ना कहीं गाज गिरती नजर आई के तौर पर कहें, क्योंकि ब्रजभूषण मुसीबत में फंसे, उन पर आरोप लगे, लेकिन उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनका बेटा और उनका दामाद अब चुनाव में प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। अब देखते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई है और अगर ये सच होता है तो क्या इसके खिलाफ ब्रजभूषण आवाज उठाएंगे? क्योंकि अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा तो क्या ये मान लें कि ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे वो सब कुछ सच मान लिया गया है? तो कई सारी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं इन सब चीजों से। अब देखते हैं इन मसलों पर आगे क्या कुछ आगे राय विचार विमर्श रखा जाएगा, इसके जरिए क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। आपकी नजर में क्या यह फैसला सही लिया गया है डब्ल्यूएफआई के द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।